दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि उन्नयन कोड क्या होता है, अवनमन कोड क्या होता है और ये दोनों किस स्थिति में बनते हैं। तो ये दोनों कोड आप सभी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लगभग हर एक प्रश्न में इन दोनों कोडों में से किसी एक का जिक्र ज़रूर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोड समझ लेते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि आप गए कुतुब मीनार देखने, ठीक है। ये रहा कुतुब मीनार और इसके सामने यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। तो जब आप सर को ऊपर करके मान लेते हैं इसके शिखर को देख रहे हैं, सबसे ऊपरा सिरा को, तो आपके आँख और इस शिखर के बीच जो रेखा होगा उसे हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। यानी आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो आपकी आँख और उस वस्तु के बीच जो रेखा बनेगा उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी आँखों से बिल्कुल सामने देखते हैं तो जो ये रेखा बनता है इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये धरती के समांतर होगा, ठीक है ना। तो धरती के समांतर और बिल्कुल आपकी आँखों के सामने जो रेखा है इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो वहाँ पे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो ये कोण बनता है यही उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे उन्नयन कोण। और यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये डट डट करके रेखा, तो ये मैंने क्यों खींचा है इसे हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक घर है और इसके ऊपर आप खड़े हैं, यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस फुटबॉल और आपके आँखों के बीच जो ये रेखा है ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। और आपकी आँखों के सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो रेखा बनेगा ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण है ये हमारा होगा अवनमन कोण, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इन दोनों से निष्कर्ष निकालें तो अगर आप इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। और अगर आप इसी क्षैतिज रेखा से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से क्यों ये रेखा खींचा है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी आँखों से देखेंगे किसी चीज़ को तो केवल यहीं आँख के सामने ये उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पैर है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पैर से इस शिखर को मिला दें, ठीक है ना, तो ये जो कोण बनेगा ये भी हमारा उन्नयन कोण होता है। अब ये जो उन्नयन कोण बनेगा इस उन्नयन कोण को हम लोग कहेंगे कि आपके पैर से इस शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अवनमन कोण बिल्कुल आपके आँख के सामने ही बने। अगर यहाँ पे ये पैर है आपका, अगर इस पैर से इस फुटबॉल को हमने इस तरीके से मिला दिया तो ये हमारा रेखा बन गया। और फिर आपके पैर के बिल्कुल सीध में यहाँ पे मैंने रेखा खींच दिया इसके समांतर धरती के, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कोण बन रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच ये भी हमारा अवनमन कोण होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आया या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।